हेलो फ्रेंड्स, मैं राजा डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 4 मार्च 2022 और ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। दोस्तों, सूर्य जैसे चमकने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, वो भी डेली बेसिस पे। डेली टारगेट को सेट करें और उस टारगेट को पूरा करने के लिए पूरा दिन रात एक कर दें। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के सबसे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। ध्यान से सुनिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ? तो देखिए, हाल ही में किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये राज्य है असम। देखिए, आसपा लागू किया गया है असम में और 6 महीने के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। यह अधिसूचना कब लागू हुई है? 28 फरवरी को। आसपा कब लागू हुआ था असम में? फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है। 1990 में असम में लागू किया गया और इसके बाद लगातार 6 महीने की अवधि में इसका विस्तार किया जा रहा है। आइए समझते हैं आसपा को डिटेल में। ध्यान से सुनते जाइए। इस कानून को कब पारित किया गया? किसके द्वारा पारित किया गया? 1958 में पारित किया गया, संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा इसे पारित किया गया। इससे क्या होगा? सेना को विशेष अधिकार, राइट्स मिल जाते हैं। ये राइट्स कौन से हैं? तो देखिए, सेना जो है किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी वारंट के सेना के द्वारा इसे गिरफ्तार किया जा सकता है। बिना किसी वारंट के सशस्त्र बल द्वारा किसी के भी घर की तलाशी की जा सकती है और इसके लिए जो जरूरी फोर्स है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, भारत में आसपा जो है कहां कहां पे लागू है? तो देखिए, ये लागू है असम में, जम्मू कश्मीर में लागू है, नागालैंड में लागू है और इम्फाल म्यूनिसिपल इलाके को छोड़कर पूरे मणिपुर में लागू है। वहीं पे अरुणाचल प्रदेश में तिराप, छांगलांग और लांगडिंग जिले और असम से लगी सीमा पर यह कानून लागू है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मेघालय में भी असम से लगती सीमा पर यह कानून लागू है। दोस्तों, यहाँ पे असम की बात आई है तो मैं आपको असम के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। असम की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल दिसपुर है। क्या है? दिसपुर है। असम के प्रेजेंट सीएम कौन है? तो इनका नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा। असम के राज्यपाल कौन है? तो इनका नाम है जगदीश मुखी। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, एग्जाम में निश्चित इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड? तो देखिए, कब मनाया जाता है? ये हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? 2022 की थीम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ध्यान से सुनिए, इसकी थीम है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो वन्य जीव जो हैं, जो वाइल्ड लाइफ हैं, उनका संरक्षण करना, उनका कंजर्वेशन करना और उनके महत्व के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को जागरूक करना। अब देखिए, इसकी शुरुआत कब हुई है मैं आपको बता देता हूं। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। दोस्तों, यूएन के अनुसार वैश्विक स्तर पर 200 से 350 मिलियन लोग या तो जंगल के भीतर रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं या फिर उन जंगलों पर निर्भर हैं। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनते जाइए, पर्यावरण से संबंधित इंपॉर्टेंट दिवस, क्योंकि यहां पर एनवायरमेंट की बात आई है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे, 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। ध्यान से सुनते जाइएगा। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विश्व जैव विविधता दिवस, 22 मई को मनाया जाता है। 5 जून को मोस्ट इंपॉर्टेंट विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। लास्ट में बात करेंगे विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। हर साल ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए ओजोन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे धरती के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय 5 वर्षों के लिए कहां पे खोला गया? वेयर इज द इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस ओपन फॉर 5 ईयर्स? कहां पे खोला गया फ्रेंड? ध्यान से सुनिए। तो ये पुणे में खोला गया है। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर खोला गया है। हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। सरकार के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय की शुरुआत की गई है। शुरुआत में 5 सालों के लिए पुणे में
भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पर बेस्ड होगा। देखिए इस कार्यालय का महत्व क्या है, क्यों इसको खोला गया है, तो इसका उद्देश्य है मानसून के महत्व को उजागर करना। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में। 11 अक्टूबर 1947 को संधि के बाद 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना कब हुई? 23 मार्च 1950 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये स्विट्जरलैंड में। दोस्तों आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो देखिए कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार इसका गठन किया गया। ये योजना कब आई थी? 1946 में यह योजना आई थी, कैबिनेट मिशन योजना। इसमें 3 सदस्य थे, लॉरेंस अलेक्जेंडर स्टैफोर्ड क्रिप्स। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, ये ट्रिक है लास। कौन आया था? लास आई थी। एल से हो जाएगा लॉरेंस, ए से हो जाएगा अलेक्जेंडर और एस से हो जाएगा स्टैफोर्ड क्रिप्स। राज्यपाल का कार्यकाल कितने अवधि का होता है? तो देखिए ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। कभी भी राज्यपाल को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे रिलेटेड है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये दल बदल कानून से रिलेटेड है। इसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। 1985 में पारित किया गया था। हमारे संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये 10वीं अनुसूची 10वीं शेड्यूल में है। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। और संविधान में किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? आर्टिकल नंबर 61 में इसके बारे में बताया गया है। फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? तो देखिए किस देश में, ध्यान से सुनिए, ये भारत देश में, इंडिया में है। दोस्तों भारत में वर्तमान में कितने अरबपति हैं? तो भारत में वर्तमान में 145 अरबपति हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। हाल ही में इसका नया संस्करण लॉन्च हुआ है। और भारत में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ व्यक्तियों की संख्या में 11% की वृद्धि हुई है। सबसे ऊपर कौन सा देश है? तो सबसे ऊपर है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें सबसे अधिक अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले व्यक्ति जो है शामिल हैं। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? दूसरे स्थान पर चीन है। दोस्तों रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में भारत में लगभग 69% अति धनवान व्यक्तियों की संपत्ति में 10% की वृद्धि हुई है। कितनी? 10% की। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने अरबपति हैं? तो यहाँ पर 748 अरबपति हैं। चीन में कितने हैं? तो चीन में 554 है। भारत में मैंने आपको बताया 145। चौथे स्थान पर जर्मनी है, यहाँ पर 136 अरबपति हैं। रूस में 121 अरबपति हैं जो 5th प्लेस पे है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख के रूप में हाल ही में किसने पदभार को संभाल लिया है? हु हैज टेकन ओवर एज द चीफ ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड? तो हाल ही में किसने इसे संभाला है? इनका नाम है श्री कुमार प्रभाकरण। देखिए फ्रेंड्स, एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरण ने पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार को संभाला है। अक्टूबर 2005 में क्या हुआ? इन्हें वायुसेना पदक मिला और 2022 में इन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर है पूछा जा सकता है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यहां पर बात आ रही है इंडियन एयरफोर्स की फ्रेंड्स। तो देखिए 26 जनवरी 1950 को जो है इसका गठन हुआ, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स ये रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में 8 अक्टूबर 1932 में स्थापित की गई। दोस्तों हर साल 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। दोस्तों वर्तमान में चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? ध्यान से सुनिए, तो इनका नाम है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, यानी विवेक राम चौधरी, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहां पे शुरू की गई है? तो देखिए हाल ही में चेन्नई में शुरू की। कहां पर की गई है? चेन्नई में। दोस्तों इस एम्बुलेंस की मदद से पूरे शहर को कवर किया जाएगा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। सड़क पर रहने वाले जो जानवर हैं उनके इलाज के लिए भारत की पहली चलती फिरती एम्बुलेंस को लॉन्च किया गया है। दोस्तों चेन्नई में ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया स्थित है और ये चैरिटी जो है हर दिन जानवरों की देखभाल के लगभग
500 अनुरोध, 500 रिक्वेस्ट आ रही है इनके पास। दोस्तों आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है और 2021 में प्रथम के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिए, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बन गई है? तो देखिए ये है केवड़िया, कहां पर? ये गुजरात में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत का पहला ग्रेन एटीएम किस राज्य में खोला गया? गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया है? तो केरल में खोला गया है, तिरुअनंतपुरम में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनते जाइए, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की गई? कहां पर? यूपी में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का सबसे पहला स्टेट है, यह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहां पे बनाया जा रहा है? तो यह केरल में स्थापित किया जा रहा है। देश की पहली नौका पुस्तकालय कहां से शुरू की गई? तो ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। भारत का पहला लेदर पार्क कहां पे खोला गया फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंट है, कानपुर में खोला गया। देखिए नेक्स्ट है, भारत का पहला फायर पार्क कहां पे खोला गया? भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, उंगलील ओरुवन किसकी आत्मकथा है? वन एमंग यू, ये किसकी आत्मकथा है? ध्यान से सुनते जाइए। तो देखिए ये एमके स्टालिन की आत्मकथा है। दोस्तों इसका जो पहले खंड का चेन्नई में अनावरण किया गया है, इसमें क्या बताया गया है? तो एमके स्टालिन के जो शुरुआती जीवन है, उनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं, उनके जो अनुभव रहे हैं और उससे जो अन्य विवरण है, उनको इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों कौन है एमके स्टालिन? याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन। दोस्तों ये जो है डीएमके पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? ध्यान से सुनिए। तो देखिए इसको जीता है सौरभ चौधरी ने। किसने? सौरभ चौधरी ने जीता है। इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो मिस्र की राजधानी काहिरा में इसका आयोजन किया गया है। देखिए चौधरी जी की बात करें तो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो जर्मनी के माइकल स्क्वाल्ड ने इस अवार्ड को जीता है। देखिए ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? तो इनका नाम है आर्टम चेरनोसोव, ये रूस के खिलाड़ी हैं। दोस्तों मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ईशा सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों इसके अलावा बात करें तो भारत की महिला निशानेबाज, क्या नाम है इनका? निवेता, ईशा सिंह और रुचिता विनेरकर ने मिलकर के ISSF वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर पिस्टल की टीम स्पर्धा का गोल्ड मेडल जीत लिया है। दोस्तों नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। 2021 के ICC अवार्ड्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? स्मृति मंधाना, भारत की प्लेयर है। ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी को चुना गया है, पाकिस्तान के प्लेयर है। मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को चुना गया है, पाकिस्तान के प्लेयर है। महिला ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर है लीजल ली, दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर है। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट को चुना गया, ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हाल ही में चुना गया है मोहम्मद रिजवान को, ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं। आखिरी में बात करेंगे ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर टैमी ब्यूमोंट को चुना गया है, इंग्लैंड के प्लेयर हैं। दोस्तों करंट अफेयर्स की रसमलाई यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहला प्रश्न है, बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पर अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो देखिए इसका नाम है अल सल्वाडोर। ईरान की तर्ज पर तालिबान ने अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर किसे चुना है? तो देखिए इनका नाम है हिब्तुल्लाह अंखुदजादा। क्या नाम है? हिब्तुल्लाह अंखुदजादा। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने किस केंद्र शासित प्रदेश में तैरता हुआ फ्लोटिंग ATM शुरू किया है? हाल ही में जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत की गई है। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, क्या नाम है इनका? रामनाथ कोविंद ने किया है। दोस्तों इसकी शुरुआत क्यों की गई, इसका उद्घाटन क्यों किया गया है? दोस्तों आयुर्वेदिक पौधों का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आयुर्वेदिक पौधों के महत्व के बारे में और मानव शरीर पर इनके प्रभावों के प्रचार के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए अब ये जो जनता के लिए खुला रहेगा, ये 6.6 एकड़ में फैला हुआ आयुर्वेदिक उद्यान है।
इसमें 215 जड़ी बूटियां और पौधे भी शामिल किए गए हैं। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा, LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO हाल ही में किसे बनाया गया है? इनका क्या नाम है? देखिए इनका नाम है TS रामकृष्णन। LIC म्यूचुअल फंड ने TS रामकृष्णन को अपना प्रबंध निदेशक और CEO हाल ही में नियुक्त किया है। ये किनका स्थान लेंगे? इनका नाम है दिनेश पांगटे। दोस्तों LIC म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये भारत में संचालित सबसे पुरानी और अग्रणी म्यूचुअल फंडों में से एक है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे 4 मार्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। ध्यान से सुनिए और हर एक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर किस देश में है? भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? भारत का पहला लेदर पार्क कहां पर खोला गया है? क्वेश्चन नंबर 5, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों अब मैं आपको 3 मार्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कराने वाला हूं। पहला प्रश्न है 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स हाल ही में किस देश में होंगे? देखिए इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? वियतनाम में। मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। यूरोपीय संघ ने किस देश को शामिल करने की हाल ही में मंजूरी दी है? तो देखिए हाल ही में यूक्रेन ने इसकी मंजूरी दी है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? हर साल मनाया जाता है 1 मार्च को। पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? हाल ही में इसे BSES के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार किससे वापस ले लिया है? हाल ही में व्लादिमीर पुतिन से इसे वापस लिया गया है। सन्नी रामाधीन किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो देखिए ये वेस्ट इंडीज के लिए क्रिकेट खेलते थे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 17वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? हाल ही में इसे 1 मार्च को मनाया गया है। बोल्ट्जमैन मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है दीपक धर। पंजाब किंग्स ने किस बल्लेबाज को IPL 2022 के लिए अपना नया कप्तान बनाया है? तो देखिए इनका क्या नाम है? मयंक अग्रवाल नाम है। देखिए आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, भारत पे के किस सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो इनका नाम है अश्नीर ग्रोवर। दोस्तों ये थे 3 मार्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 4 मार्च के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपको डेली करंट अफेयर की सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। आज का जो हमारा टारगेट है वह है 5000 लाइक्स का। हमारा मोटो है, हमारा मकसद है आपके समय को बचाना। आपका समय कीमती है, कम समय में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके प्रदान करना। दोस्तों इस सेशन में 15 से 20 मिनट के लेक्चर में लगभग हम 150 इन्फॉर्मेशन को कवर करते हैं, 150 से 200 इन्फॉर्मेशन को। तो आप दोस्तों हर एक पॉइंट को नोट भी करते रहिए। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रैक।